हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7वीं की गणित और पहुँचे हैं अध्याय 8 में। अध्याय 8 में है सर्वांग समता, कांग्यूरेंस। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं कांग्यूरेंस को, जिसमें हम इसके पहले प्रश्नावली 8.1 के सभी सवालों को हल करके देख लिया है और उससे पहले जितने भी गतिविधियाँ हैं, इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, उन सभी पे हमने चर्चा किया है इसके पहले वीडियो में। अगर आप नहीं देख पाए होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसे आप क्लिक करके देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों प्रश्नावली 8.2 के सभी सारे सवालों को, और इससे पहले कुछ नियम्स हैं, ठीक है, रूल्स है, उन सभी रूल्स को हम पढ़ेंगे। ये रूल्स क्या क्या है देख लीजिए। यहाँ पे लिखा है भुजा भुजा भुआ भुजा, एस 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 मतलब साइड साइड साइड, रूल्स नियम। भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड, नियम। कोण भुजा कोण, एंगल साइड एंगल, नियम। तो इस प्रकार से कुछ नियम हैं इस चैप्टर्स में। 8.2 के पहले उन सारे नियम को हम पढ़ेंगे। समकोण कर्ण भुजा, RHS नियम, प्रश्नावली 8.2 का पूरा हल करके देखेंगे। ये सारे टॉपिक्स हम एक एक करके हम पहले पढ़ लेंगे, इसके बाद हम प्रश्नावली 8.2 पर जाएंगे। ठीक है, ये आता है कि हम ये त्रिभुज के सर्वांग समता के नियम क्यों पढ़ें, क्या ज़रूरत है इसकी पढ़ने की। तो ज़रूरत यहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, अगर त्रिभुज में कोण समान है, मान लीजिए यहाँ पर भी ये 50 अंश का कोण है, यहाँ पर भी 50 अंश सेम दिख रहा है आपको कोण, यहाँ पे दिख रहा है जो भी 60 अंश का कोण, यहाँ पे भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है सेम, तो कोण तो समान है, दोनों में कोण समान है। तो क्या कोण समान होने पे त्रिभुज सर्वांग सम होंगे? यहाँ पे लिखा भी है कि इसके सभी कोण समान हैं, तीनों में, तीनों कोण दोनों त्रिभुज में है ना समान है। तो क्या ये सर्वांग सम होंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इसकी भुजा की माप अलग अलग है। ये अगर 3 सेंटीमीटर होगी तो ये खाली 1.5 सेंटीमीटर की भुजा है, तो ये कहाँ से होगी, है ना। इसीलिए ये सर्वांग सम नहीं है। तो हमको जांच करने के लिए नियम तो पढ़ना पड़ेगा कि हम किसी त्रिभुज को, किन्हीं दो त्रिभुज को हम कैसे जानेंगे कि वो सर्वांग सम है या नहीं है। तो उसके लिए हमको नियम पढ़ना पड़ेगा, और वो नियम यहाँ पे जितने मैंने अभी बताया है वो सारे नियम यहाँ पर है। इसके आधार पर हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि कौन सी हमारी त्रिभुज सर्वांग सम है और कौन सा त्रिभुज सर्वांग सम नहीं है। ठीक है, तो एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा भी है आपके बुक में, मैंने कहीं से लाकर चिपकाया नहीं है। आप बुक को पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको मिलेगा ये भी। एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोण के बराबर होने मात्र से ही दोनों त्रिभुज सर्वांग सम नहीं होते हैं, बल्कि उनकी संगत भुजाएं भी आपस में बराबर होनी चाहिए, तभी वो सर्वांग सम होंगे। ठीक है, तो पहला नियम की ओर चलते हैं हम भुजा भुजा भुजा, एस एस एस, साइड 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 रूल्स। ये है हमारा पहला रूल्स। इसमें देखिए भुजा 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 समान होने चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये SSS रूल्स फॉलो करता है, SSS कॉन्ग्रुएंस में है, साइड साइड साइड, है ना। तो यहाँ पे तीनों भुजा इसकी देखिए, पहले हम दो चित्रों में हम अगर तुलना करेंगे तो इसके आधार भी 3 सेंटीमीटर का है, कर्ण भी 5 सेंटीमीटर और लंब भी 4 सेंटीमीटर, दोनों में समान है। मतलब ये दोनों त्रिभुज, चित्र 8.25 की दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हैं। तो इस प्रकार का सिंबल बनाकर हम दिखा सकते हैं। त्रिभुज ABC ऐसा लिख के, त्रिभुज ABC सर्वांग सम ऐसा चित्र बना के, और ये DEF है, तो त्रिभुज DEF ऐसे हम बता सकते हैं। ठीक, तो ये हुई भुजा 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 रूल्स के लिए। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि भुजा 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 में जो सर्वांग समता है वो किस प्रकार त्रिभुज में होता है और कैसे आप चेक करेंगे। आपको चेक करना है तीनों भुजाओं को, क्या तीनों भुजाओं में समानता है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पर दूसरे जो चित्र है, नीचे वाले चित्र है ना, यह भी सर्वांग सम है, क्योंकि इनकी भी संगत भुजाएं बराबर है। देख लीजिए 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, इसमें भी है 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर बराबर है ना। इसलिए इसकी तीनों संगत भुजाएं बराबर है, तो यह भी सर्वांग सम है। और ये बुक में लिखा भी गया है, आप पढ़िएगा। किसी त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। और इस प्रकार की सर्वांग समता को हम भुजा 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 सर्वांग समता, या फिर शॉर्टकट में भुजा भू 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 सर्वांग समता या SSS कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। ठीक है, तो ये है भुजा 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 सर्वांग समता SSS रूल्स। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे और अगला रूल्स है हमारा भुजा कोण भुजा, SAS साइड एंगल साइड। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा है इसका मतलब वही है, साइड एंगल साइड रूल्स। तो इसको देखिए, इसमें क्या है,
साइड एंगल साइड में। इसका कहने का मतलब है कि किसी त्रिभुज की यहाँ पे दो भुजा का उल्लेख है तो दो भुजा समान होनी चाहिए और एक कोण समान होनी चाहिए, तभी वह भुजा कोण भुजा सर्वांग समता के आधार पर सर्वांग सम होंगे। तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता रूल्स में यहाँ पे देखेंगे हम दो भुजा समान है क्या नहीं है। यहाँ पे 4 सेंटीमीटर की भुजा है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की भुजा है, यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर की भुजा है। और इस 5 सेंटीमीटर की भुजा और 4 सेंटीमीटर की भुजा, दोनों भुजा के बीच में कोण बना हुआ है। इसमें भी 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के बीच में कोण बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सर्वांग सम है, ये दोनों चित्र सर्वांग सम है। लेकिन इसी के आगे एक और चित्र दिया हुआ है, देखिए इसमें भी यहाँ पे 35 अंश का कोण है, इसमें भी 35 अंश का कोण है, इसमें भी एक 5 सेंटीमीटर की भुजा है, इसमें भी एक 5 सेंटीमीटर की भुजा है, यहाँ पर भी एक भुजा 4 सेंटीमीटर में है, यहाँ पे भी एक भुजा 4 सेंटीमीटर की है। लेकिन क्या ये दोनों सर्वांग सम हैं? तो ये सर्वांग सम नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है इसी कारण को समझिए, इम्पोर्टेंट है ये बात आपको जानना। देखिए यहाँ पर सभी में सभी तीनों चीज़ें समान दिख रही है, भुजा कोण भुजा समान दिख रही है, लेकिन यहाँ पे पहले चित्र में 5 सेंटीमीटर की भुजा और 4 सेंटीमीटर की भुजा के बीच में आपस में कोण बना है 35 अंश का। लेकिन दूसरे चित्र में क्या हुआ है, 5 सेंटीमीटर की रेखा और 4 सेंटीमीटर की रेखा के बीच में कोण नहीं बना हुआ है, बल्कि 5 सेंटीमीटर की रेखा और एक और रेखा है जिसकी माप नहीं दिया हुआ है, उसके बीच में कोण बना हुआ है, इसीलिए ये सर्वांग सम नहीं है। ठीक है, जैसा पहला चित्र है उसी के समान होने चाहिए, तभी ये सर्वांग सम होता है। ठीक है, तो ये दूसरा नियम भुजा कोण भुजा साइड एंगल साइड रूल्स आप समझ गए होंगे कि कोण भी वहीं पे बनना चाहिए जैसे पहले चित्र में बना हुआ है, तभी वो सर्वांग सम होगा। अगला हमारा नियम है कोण भुजा कोण, मतलब एंगल साइड एंगल। इसमें क्या होगा, इस प्रकार की सर्वांग समता में किसी भी दो त्रिभुजों में दो कोण समान होने चाहिए और एक भुजा समान होने चाहिए, तभी वो सर्वांग सम होंगे। यहाँ पे दो चित्र मैंने लिया हुआ है इस रूल्स को बताने के लिए, कोण भुजा कोण। तो देखिए यहाँ पे दो कोण होना चाहिए समान, तो यहाँ पे दो कोण समान है, 60 अंश 50 अंश, इसमें भी 60 अंश और 50 अंश। और एक भुजा है 4 सेंटीमीटर की, तो ये भी एक भुजा 4 सेंटीमीटर की है, तो ये क्या होगा, आपस में दोनों सर्वांग सम हैं, सभी तीनों चीज़ें समान हैं। और इसी दोनों कोण के नीचे वाले में 4 सेंटीमीटर का रेखा है, ये भी करेक्ट है। लेकिन हम अगला चित्र देखेंगे, यहाँ पे 60 अंश का कोण है, एक चीज़ इसमें 80 अंश का है, इसमें भी 80 अंश का है, तो एक चीज़ हो रहा है कि इसमें सर्वांग सम है। इसमें 7 सेंटीमीटर की रेखा है, यहाँ पे भी 7 सेंटीमीटर की रेखा है, लेकिन अगला कोण इसमें 40 अंश है, इसमें 60 अंश है, मतलब ये दोनों चित्र सर्वांग सम नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये दोनों चित्र आपस में सर्वांग सम नहीं है। हम अगला चलते हैं समकोण कर्ण भुजा नियम। ये एक इम्पोर्टेंट टाइप का है, आपके एग्जाम्स में ये पूछे जा सकते हैं। बाकी तीनों नियम थोड़ा सरल है और ये कठिन तो यह भी नहीं है, लेकिन उससे थोड़ा अलग से है, तो शायद इसको आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको आपको समझना चाहिए। यदि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण व एक भुजा ठीक दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण व एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। इसको लिखने के लिए कहा जा सकता है, आपको पूछा जा सकता है कि समकोण कर्ण भुजा नियम क्या है, बताइए, चित्र सही समझाइए। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ चित्र तक आपको समझाना पड़ेगा, तभी आपको उसके नंबर मिलेंगे। ठीक है, ये जो लिखा है ना इसकी परिभाषा, इसके साथ में आपको चित्र भी बनाने आना चाहिए तभी। सर्वांग समता के इस गुण को समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता कहते हैं। क्या कहा गया है नियम में देख लीजिए, त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा। तो कर्ण क्या होता है, जहाँ पे कोण बना हुआ है उसके सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। कि कर्ण हो गई और बचा हुआ दो भुजा में से कोई भी एक भुजा समान होनी चाहिए। तो देखिए दोनों चित्र में कर्ण एक बराबर है 6.5 सेंटीमीटर 6.5 सेंटीमीटर, और कोई भी एक भुजा लेंगे तो इसका जो लंब है वो 2.5 सेंटीमीटर का है, इसका भी लंब 2.5 सेंटीमीटर का है। मतलब ये दोनों चित्र क्या है, सर्वांग सम है, दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। और कौन सी सर्वांग समता है, तो समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता। आपको लिख के भी कहीं कहीं बताना पड़ेगा, आगे हम देखेंगे प्रश्नावली 8.2 के जो सवाल हैं उसमें। आप वीडियो से बने रहेंगे और अच्छा लगे तो ज़रूर, पसंद आए तो लाइक करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं प्रश्नावली 8.2 में क्या क्या हमको सवाल मिलेंगे देखते हैं। यहाँ पे प्रश्नावली 8.2 में पहला सवाल जो हमको मिला है,
नीचे दो त्रिभुजों ABC और DEF के कुछ माप दिए गए हैं। मापों के आधार पर बताइए कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है या नहीं है। यदि सर्वांग सम है तो सर्वांग समता का नियम भी लिखिए, मतलब कौन सी सर्वांग समता है उसको लिखना है। एक उदाहरण हल करके दिया गया है, उसके अनुसार शेष प्रश्नों को हल करें। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि AB 7 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर और CA 9 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं को बताया गया है, इसमें भी तीनों भुजाओं को बताया गया है। तो ये कौन सा सर्वांग समता होगा? भुजा 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 सर्वांग समता, इसीलिए यहाँ पे लिखा है भुजा 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 सर्वांग समता। और यहाँ पे सर्वांग सम है या नहीं है उसको भी यहाँ पे बताना है, ठीक है। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल में क्या कहा गया है। इसमें BC भुजा को बताया है, CA भुजा, और ये भी 3.5, ये भी 3.5, यहाँ पे 6.2, 6.2 दोनों भुजा के समान हैं। दो भुजा बताया गया है और एक कोण बताया गया है 47 सेंटीमीटर, ये 45 सेंटीमीटर। तो ये कोण तो अलग अलग हो गए, फिर कहाँ से सर्वांग सम होंगे, है ना। तो दूसरा वाला क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये नहीं सर्वांग सम नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये अगर यहाँ पे भी 47 अंश का होता तो ये सर्वांग सम हम हाँ लिखते, और यहाँ पे क्या लिखते कि इसमें दो भुजा है तो भुजा कोण भुजा, दो बार भुजा आएगा एक बार कोण आएगा, ठीक है। इसमें वही नाम दिया हुआ है तो वैसे ही हम लिखते हैं कि भुजा कोण भुजा सर्वांग समता है करके यहाँ पे। आगे तीसरा सवाल देखिए, कोण B 90 अंश, यहाँ पे 90 अंश है मतलब समकोण है, यहीं पे आप जान लीजिए। और एक भुजा 5 सेंटीमीटर का बताया गया है, दूसरा भुजा 13 सेंटीमीटर का। तो समकोण कर्ण भुजा वाली जो इसमें सर्वांग समता है तीसरा नंबर पे वही वाला है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे हाँ। और यहाँ पे 90 अंश का है मतलब समकोण है, तो समकोण कर्ण भुजा ये वाला जो नियम है उसको आप लिखेंगे, ठीक। चौथा नंबर देखिए, AB एक भुजा है, कोण A, यहाँ पे दो कोण बताया गया है, मतलब कोण भुजा कोण, दो बार कोण है एक बार भुजा है, तो भुजा 7.1 है, ठीक है। एक कोण है 30 अंश का, इसमें भी 30 अंश का, इसमें 43 अंश का, इसमें भी 43 अंश का, मतलब सर्वांग सम है। और कैसा सर्वांग सम है, तो इसमें दो बार कोण आया है मतलब कोण, और एक बार भुजा आया है तो कोण भुजा कोण, ठीक है। कोण भुजा और कोण इस प्रकार से लिखना है। पाँचवें नंबर पे देखिए क्या है, इसमें एक कोण दिया हुआ है, दूसरा कोण दिया हुआ है, एक भुजा, मतलब कोण भुजा कोण यह भी है पाँचवें नंबर का भी, लेकिन इसका मिलान करेंगे कि पहला कोण जो दिया है 110 अंश का, इसमें भी 110 अंश का है, इसमें 30 अंश का, इसमें भी 30 अंश का है, और एक भुजा है 5.5 सेंटीमीटर का, तो इसमें भी 5.5 सेंटीमीटर की भुजा है। तो यहाँ पे दो कोण आ गए हैं ना, ये कोण दो कोण, तो क्या लिखेंगे हम सर्वांग समता में हाँ लिखेंगे, और दो बार कोण है तो कोण ऊपर में जैसे लिखे हैं कोण भुजा कोण, ठीक है। तो इस प्रकार की सर्वांग समता इसमें है। सवाल नंबर 6वें में देखिए, यहाँ पे एक कोण है और दो भुजा दिया हुआ है, और दोनों भुजाओं के माप समान है 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, इसमें भी 8 और 10, इसमें 90 अंश का है। तो इसमें भी हम 6वें नंबर को क्या कर सकते हैं, समकोण कर्ण भुजा, क्योंकि यहाँ पे भी एक कोण 90 अंश का है, 90 अंश मतलब समकोण होता है, यहाँ पे हाँ लिखिए सर्वांग समता है। और किस प्रकार की है, तो समकोण कर्ण भुजा नियम के आधार पर ही सर्वांग सम है। 7वें नंबर को देखिए, AB बराबर 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 6 सेंटीमीटर है, फिर 8.2 है तो 8.2 है, फिर 7.8 7.8, तीनों में भुजा 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 है, तीनों प्रकार के। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 7वें में सर्वांग समता में लिखेंगे हाँ, और यहाँ पे लिखेंगे भुजा भुजा भुजा, इस नियम के आधार पर ये सर्वांग सम है। तो प्रश्न नंबर पहला रहा। दूसरा में क्या है देखिए, दूसरा में है दिए गए आकृतियों में दोनों त्रिभुजों की सर्वांग समता की जांच कीजिए, सर्वांग समता नियम का भी उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे इस प्रकार का जब सिंबल बना हो, देखिए यहाँ पे इसका मतलब होता है कि ये समकोण है, समकोण का मतलब 90 अंश का, और यहाँ इसमें नहीं बना है, इसको हम नहीं कह सकते, है ना। तो पहला जो चित्र है वो समकोण है दोनों त्रिभुज दूसरा का, ठीक है। तो पहले वाले जो आकृति है हमारी, इसमें समकोण है और इसकी जो भुजाएं हैं उसको आप माप कर देखना। एक भुजा तो आपको ऐसे ही बराबर मिलेगा क्योंकि एक भुजा दोनों त्रिभुज के लिए यूज हुआ है, मतलब ये भुजा एक समान है, एक भुजा आपको मिल गया, और कर्ण भी बराबर है, नाप कर आप देख सकते हैं। मतलब इसमें जो रूल्स फॉलो हुआ है वो है समकोण कर्ण भुजा, ठीक है। इस प्रकार के इसमें रूल्स फॉलो हैं, और ये दोनों त्रिभुज, ये आकृति पहले के दोनों त्रिभुज ये सर्वांग सम है, ठीक है, ये सर्वांग सम है। दूसरा में देखिए, दूसरा चित्र में भी इसमें समकोण तो नहीं दिया हुआ है सिंबल में, इसको आप नाप कर देखना।
इसको तीनों, इसकी जो तीनों भुजाएं, एक भुजा तो ये दोनों के लिए यूज हुआ है, मतलब दोनों के लिए एक बराबर है, जितने भी लंबाई का रहे, चाहे 1 सेंटीमीटर हो या 2 सेंटीमीटर हो, ये दोनों के लिए क्या है, एक समान है। तो एक भुजा तो समान हो गई, नीचे वाली भुजा भी नाप कर देखना, ये दोनों बराबर है, और तीसरी भुजा भी इसकी बराबर है, मतलब तीनों भुजा बराबर है। तो भुजा भुजा भुजा, इस प्रकार की सर्वांग समता इसमें है। ठीक है, इसको हम कहेंगे भुजा 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 सर्वांग समता आकृति 2 में। आकृति 3 को देखिए, इसमें एक समकोण है, इसके बाद कर्ण है, तो इसमें भी एक समकोण है 90 अंश का, और सामने कर्ण है। तो इस प्रकार समकोण जब रहेगा तो उसको हम कहेंगे समकोण कर्ण भुजा, समकोण कर्ण भुजा नियम, और ये सर्वांग सम है। ठीक है, चौथे आकृति में देखिए, चौथे आकृति में ये बिल्कुल ये वाला जो त्रिभुज है इससे बहुत छोटा है। तो अगर इसकी भुजाओं को हम नापेंगे, भले ही यहाँ पे 90 अंश का कोण बना हुआ है, यहाँ पे भी 90 अंश का कोण बना है, लेकिन ये भुजाओं की जो लंबाई है वो बहुत छोटी है दूसरे चित्र में, इसलिए आकृति चौथा में ये सर्वांग सम नहीं है। ठीक, ये सर्वांग सम नहीं लिखना है आपको, और जो नियम बता दिया उसके आधार पर ये सर्वांग सम है, नियम भी आपको लिखना है चारों चित्रों में। ठीक है, हम सवाल नंबर तीसरे में चलते हैं। यदि दी गई आकृति में ए बी, यहाँ से ए बी बराबर है ए डी, ये ए डी बराबर है त्रिभुज ए बी ए सी, तो त्रिभुज यहाँ पे बी से आपको ए में जाना है, उसके बाद सी, इस प्रकार का त्रिभुज बना हुआ है। तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है ए बिंदु पर, उसको बोला जा रहा है त्रिभुज डी ए सी, ऐसे। ठीक है, दोनों के जो त्रिभुज है वो आपस में कोण बराबर है, कोण है ना, त्रिभुज नहीं है। पहले जो दिया हुआ है वो भुजा है ए बी, उसके बाद ए डी, उसके बाद में कोण को बताया गया है कि जो ए कोण है, ये बिंदु पर जो कोण है बी ए सी, और इसमें ए बिंदु पर कोण है डी ए सी, वो दोनों कोण बराबर है। तो क्या त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम ए डी सी होंगे? यदि हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों, उसको आपको बताना है। तो आपको बताना है कि इसमें प्रश्न अनुसार पहले से बता दिया गया है कि इसमें एक जो भुजा है ये वाली ए बी और ए डी, ये भुजा बराबर है, पहले बता दिया है। और हम एक भुजा और लेंगे, जैसे कि ये वाली भुजा है बीच वाली, ये तो बराबर होगा ही, क्योंकि दोनों त्रिभुज के लिए इसी को, ऐसी एक भुजा को उपयोग किया गया है। तो मतलब ये दोनों त्रिभुज के लिए चाहे जितने भी लंबाई हो, 5 सेंटीमीटर होगा तो दूसरे के लिए भी 5 सेंटीमीटर ही कहलाएगा। मतलब दो भुजा हमको बराबर दिख गया। और यहाँ पे एक कोण, जो एक कोण पहले से बताया गया है कि वो बराबर है कोण, मतलब हमको एक भुजा दिख गया, एक कोण दिख गया, और दूसरा भुजा भी बराबर दिख गया। मतलब इसमें जो सर्वांग समता है वो क्या है? भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रश्न नंबर तीसरा में है। ठीक है, दो भुजा समान है और यहाँ पे कोण बता दिया गया है कि समान है, और पूछा गया है कि क्या ये सर्वांग सम है। तो आपको लिखना है कि हाँ सर्वांग सम है। ठीक है, सर्वांग सम है, यदि हाँ तो क्यों। तो क्यों का कारण में आप लिखोगे क्योंकि, पूरा लिख के मैं बता देता हूँ तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि दिए गए चित्र में दो भुजा, और भुजा का नाम लिख देना है ए बी और ए सी, ए बी ए सी, ए बी के बराबर ए डी है ना, ए डी ये वाला बराबर, उसके बाद ए सी के बराबर में है, इसके लिए भी ए सी ही है, भुजा है ना, ये बराबर है, इसीलिए ये क्या है? सर्वांग सम है। ठीक है, तो ये सवाल नंबर तीसरा रहा। आपको समझ में आया होगा कि सर्वांग सम है और क्यों है, वो भी समझ में आया होगा कि इस दिए गए चित्र में दो भुजा आपस में समान है और एक कोण भी समान बताया गया है, बराबर है, इसलिए यह सर्वांग सम है। हम सवाल नंबर चौथे पे चलते हैं। सवाल नंबर चौथे में क्या है देखिए, सवाल नंबर चौथे में है कि त्रिभुज पी की वार एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब है कि दो भुजा समान होती है, उसको हम समद्विबाहु कहते हैं। तो हम यहीं से जान गए कि इसकी दो भुजा आपस में समान है, जिसमें पी क्यू बराबर पी आर, ये पी और क्यू है, ये पी आर दोनों बराबर है। यदि पी ओ, पी से ओ, ये वाली जो रेखा है कोण पी को समद्विभाजित करता है, समान दो भाग में विभाजित करता है। ये कोण, यहाँ पे जो कोण पी बना हुआ था उसको ये ओ रेखा है लंब, ये समान दो भाग में विभाजित करता है। समान कहने का मतलब है कि इस पार का भी कोण एक समान है, इस पार का भी जितना है, दोनों आपस में एक समान है। तो आपको देखिए दो भुजा भी समान पता चल गया, भुजा और भुजा, दो भुजा समान पता चल गया। और यहाँ पे जो कोण बना था बीच में वो समद्विभाजित है, समद्विभाजित मतलब समान दो भाग में विभाजित है, तो कोण भी आपस में बराबर है, तो कोण का भी आपको पता चल गया। मतलब दो भुजा पता चल गया और एक कोण, तो क्या हो गया ये? भुजा कोण भुजा। कौन सी सर्वांग समता हो गया? भुजा कोण भुजा सर्वांग समता इसमें है। और आधार
क्यू आर, आगे भी पढ़ लेते हैं क्या है। क्यू आर से बिंदु ओ पर मिलता है, ये लंब की बात कर रहा है, तो कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। अच्छा, हमने ये सर्वांग समता को निकाल दिया है, लेकिन इसमें पूछा नहीं है कि कौन सी सर्वांग समता है। हमको ये बताना है कि नीचे जो कथन है उसके आधार पर कौन से कथन सत्य है, उसको बताना है। तो पहला दिया हुआ है त्रिभुज पी ओ क्यू, पी ओ और क्यू, ठीक है, पी से ओ आएंगे और क्यू तक, ये एक त्रिभुज है। सर्वांग सम पी ओ आर, पी ओ आर, ठीक है, ये सत्य है, कौन सा असत्य उसको भी बताना है। तो पहला वाला सत्य है, ठीक है। अब हम दूसरा देखेंगे। दूसरा में क्या कहा गया है कि त्रिभुज पी क्यू आर। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सीरियस करके देखते हैं, पी क्यू आर कैसा है। पी से क्यू जाएंगे और आर तक जाएंगे, मतलब ये बड़ा सा त्रिभुज बन रहा है। उसके बाद लिखा है कि त्रिभुज पी क्यू ओ, पी क्यू और ओ, इतना छोटा त्रिभुज, पहले वाला बड़ा त्रिभुज है, उसके बाद हाफ त्रिभुज है। ये क्या दोनों बराबर होंगे क्या? बिल्कुल नहीं, एक छोटा एक बड़ा है, कैसे बराबर हो जाएंगे, है ना। ये सर्वांग सम नहीं है, लेकिन इसमें सर्वांग सम का सिंबल डाल दिया है, मतलब हम लिखेंगे इसको असत्य लिखेंगे, ठीक है। तीसरा नंबर पे देखिए त्रिभुज पी आर क्यू, पी से आर और क्यू, इतना बड़ा त्रिभुज बन रहा है। उसके बाद में क्या लिखा है कि पी आर ओ, पी से आर और ओ तक, ये इतना छोटा त्रिभुज बनेगा दूसरा वाला, है ना। और लिखा है कि ये दोनों सर्वांग सम है, लिखा है चित्र सिंबल डाल के, मतलब ये असत्य लिखा है, गलत लिखा है। यहाँ पर हम लिख देंगे असत्य, क्योंकि एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है, एक छोटा, उसके हाफ, तो जो हाफ में है तो कैसे सर्वांग सम होंगे, है ना। समान होनी चाहिए भुजाओं की लंबाई भी और कोण की माप भी, तभी सर्वांग सम होंगे, ठीक है। ये दो कथन इसमें असत्य है, ऊपर वाला सत्य है। ये होगी चौथा का। पांचवा प्रश्न देखिए, दी गई आकृति में कोण P और कोण S, ये दोनों 90 अंश के हैं। यहाँ पे कोण जो P है यहाँ पे, और यहाँ पे कोण S है, ये दोनों 90 अंश के हैं। तथा P Q और S R, यहाँ पे P से Q और S से R, ये दोनों बराबर हैं। हमको पता चल गया कि 90 अंश का है, मतलब ये समकोण है, ठीक है। एक भुजा को बता दिया गया है कि ये भुजा भी बराबर में है, पी क्यू और आर एस, ये भुजा बराबर है, ठीक है। समकोण भी बराबर है, समकोण मतलब 90 अंश का। एक भुजा भी जान गए कि वो भी बराबर है। तो क्या पी क्यू आर और एस क्यू आर सर्वांग सम है? ये दोनों चित्र सर्वांग सम है क्या करके पूछा गया है, और कारण भी लिखना है। तो देखिए ये दोनों चित्र सर्वांग सम है, आप क्या लिखना है? हाँ लिखना है। और कारण में क्या लिखोगे आप? कारण में ये लिखना है आपको कि दिए गए चित्र में क्यू आर कर्ण के रूप में उपयोग किया गया है। क्यू आर जो भुजा है, दोनों त्रिभुज के कर्ण के रूप में उपयोग किया गया है। और कर्ण दोनों के लिए एक ही है, मतलब एक ही कर्ण होगा दोनों का। अगर पहले त्रिभुज का कर्ण 5 सेंटीमीटर होगा तो दूसरे का भी कर्ण 5 सेंटीमीटर होगा। और कर्ण बराबर हो गया तो ये कोण तो बराबर ही है, और एक भुजा भी बराबर है, हमको बता दिया गया भुजा बराबर है। तो समकोण कर्ण भुजा वाली नियम के आधार पर कारण में आपको वही लिखना है कि क्यू आर भुजा को दोनों त्रिभुज के लिए कर्ण के रूप में उपयोग किया गया है, जिसमें कर्ण बराबर है दोनों त्रिभुज में, और एक भुजा भी बराबर है, और दोनों त्रिभुज में समकोण बना हुआ है। अर्थात समकोण कर्ण भुजा के आधार पर यह दोनों चित्र सर्वांग सम है, ठीक है। इस प्रकार से पांचवा का हल निकलेगा। प्रश्न नंबर 6वां में देखिए, अगर पूरी बातों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप सुनकर लिख सकते हैं। यहाँ पे पूरा लिखेंगे तो ये वीडियो फिर 1 घंटा का बनेगा, है ना। तो अच्छा है कि हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। दिए गए दो त्रिभुजों में कौन सी संगतता में सर्वांग सम है, इसको आपको जांच करनी है। ये 4 कथन दिए हुए हैं, चारों में से देखना है कि कौन सी कथन के आधार पर ये सर्वांग सम होंगे। तो पहला जो कथन इसमें दिया गया है त्रिभुज ABC, अच्छा त्रिभुज ABC सभी में दिया हुआ है पहला कथन। तो ये A और B और C, तो A से B और C, तो आपको इसको देख लेना है कि A से B की तरफ गया है एक लंबी भुजा, उसके बाद में ये 2.5 सेंटीमीटर की रेखा 2.5 सेंटीमीटर की भुजा की तरफ ये आगे बढ़ा हुआ है, उसके बाद लास्ट में 4 सेंटीमीटर की भुजा में चलेगी। तो वैसे ही इसमें भी कर लेना। तो आपको B से फिर A में आना पड़ेगा, A से 2.5 सेंटीमीटर की रेखा वाले में बढ़ना पड़ेगा, तभी ये बराबर होगा। क्योंकि आप A से B जाएंगे, उसके बाद इधर से आएंगे तो 4 सेंटीमीटर की रेखा पहले पड़ेगी, 4 सेंटीमीटर वाली भुजा पहले आ जाएगी, जो कि इसके बराबर में फिर नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले B से A में आना पड़ेगा, B से A, क्योंकि ये बराबर है, A से B जाइए चाहे B से A आइए, ये इसकी लंबाई बराबर है दोनों तरफ से की।
किधर से भी आई, ठीक है। ये तो बराबर है, हम जान लिए। अब ए से हम इधर जाएंगे डी में, ये 2.5 सेंटीमीटर का है, और इधर से इधर जाएंगे तो भी 2.5 सेंटीमीटर का है, उसके बाद 4 सेंटीमीटर, उसके बाद ये 4 सेंटीमीटर। मतलब बी से आप ए में आइए, ए के बाद डी में जाइए, तब ये सर्वांग सम होंगे। तो बी ए डी कहाँ पे लिखा है, बी ए डी, उसको आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बी ए डी, मतलब ये सर्वांग सम इसी में है, ठीक है। सर्वांग समता इसी कथन पर है, दूसरे कथन पर, छठवां का दूसरा। अब प्रश्न नंबर 7वां देखिए। प्रश्न नंबर 7वां में है दिए गए त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू और आर यहाँ पे, ठीक है। पी क्यू आर तथा त्रिभुज एस आर क्यू में यदि पी आर बराबर एस क्यू, यहाँ पे देखिए पी और आर को एस और क्यू से बराबर बताया गया है। मुझे तो थोड़ा लंबा दिख रहा है, ये एस क्यू वाला लंबा दिख रहा है, लेकिन चित्र में बराबर बताया गया है तो हमको बराबर मान के चलना पड़ेगा। चित्र टेढ़ा बन गया होगा, ये हम मान चलते हैं। जो माप बताया गया है उसके आधार पर पी आर के बराबर में है एस क्यू, एवं पी क्यू, ये वाली पी क्यू है वो एस आर के बराबर है, एस आर, ठीक है, बराबर है। तो उचित संगतता के साथ दिखाइए कि ये त्रिभुज सर्वांग सम है। सर्वांग सम है उसको आपको बताना है। तो इसमें देखिए दो भुजा को इसमें बता दिया गया है, पी आर एस क्यू दो भुजा और पी क्यू एस आर दो भुजा पहले ही प्रश्न में बताया जा चुका है कि ये दोनों समान हैं। तो तीसरी भुजा तो ऑलरेडी ऐसे ही समान है, क्योंकि क्यू आर भुजा है, इसकी क्यू आर भुजा इस त्रिभुज के लिए भी उपयोग हुआ है और ये सेम है, और इस दूसरे वाले त्रिभुज के लिए भी यही भुजा उपयोग किया गया है। तो ये एक ही लंबाई का है, मतलब दोनों में समान होगा। तो तीनों भुजा इसका समान हो गया, और तीनों भुजा समान हो गया है तो इसकी सर्वांग समता क्या होगी, भुजा भुजा भुजा। इस प्रकार की सर्वांग समता प्रश्न नंबर 7 के चित्र में है, ठीक है। ये संगतता इसमें है, तीनों भुजाएं इसकी समान हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 7 का। और प्रश्न नंबर 7 के बाद आगे तो ये प्रश्नावली 8.2 समाप्त हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम अगली वीडियो में मिलेंगे अध्याय 9 में, ठीक है, जिसमें बीजीय व्यंजक के बारे में है। तो वहाँ पे हम बीजीय व्यंजक के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप वीडियो से बने रहे इसके लिए आपको थैंक यू सो मच।